नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशु एग्जाम में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एसएससी सिलेक्शन कोड फेज 13 का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसकी डिटेल जानकारी आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी, वो है सर्वेयर। क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इसमें पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। कंपेयर करें सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम की, क्योंकि उसमें 2 3 4 सिंगल डिजिट में आता है या डबल डिजिट में ज्यादा से ज्यादा आता है, लेकिन इसमें दोस्तों 200 प्लस पद हैं और इसके बारे में यूट्यूब पर कहीं जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल जानकारी लेकर आया हूँ। 6 साल में आप गजेटेड ऑफिसर कैसे बन सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सैलरी क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन क्या है, कट ऑफ कितनी जाएगी, एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों एक एक पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग एसएससी की साइट पर जाएंगे और एसएससी की साइट में ये फेज 13 मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखा है और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जाएंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का मतलब ये नहीं कि आपको नॉर्थ वेस्ट में ही जॉब मिलेगी। आपको जॉब यूपी में भी मिल सकती है, बिहार में भी मिल सकती है। आप जहाँ के भी हैं वहां पर जॉब मिल सकती है अगर ऑफिस है तो दोस्तों इसमें सबसे नीचे जब आएंगे तो एक पोस्ट कोड है NW12125। इसमें सर्वेयर की पोस्ट, ये लेवल 6 की पोस्ट है। अभी मैं दिखाता हूँ मैं आपको। ये है पोस्ट दोस्तों। तो हम इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें सिंपल बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट जानकारी दी है, क्योंकि जो बहुत लोग बीएससी मैथ से होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता, कई बार मैथ फिजिक्स साथ में होता है या फिर मैथ केमिस्ट्री से भी करते हैं या मैथ ऑनर्स करते हैं, तो उनके लिए भी ये वैकेंसी है और वो भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इसमें दे रखा है बीएससी मैथ और इसमें और के बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर कोई सा भी आपके पास जो है डिग्री है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीएससी मैथ हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो, ठीक है। अभी बात की जाए तो एग्जाम प्रोसेस दोस्तों बहुत ही आसान होता है। सिंगल पेपर होता है, जैसे एसएससी सीजीएल का प्री का एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्री एग्जाम जो सीजीएल का होता है उसमें 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन इंग्लिश और 25 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। और इसमें क्या करना है आपको, जो एसएससी सीजीएल की प्री की कट ऑफ जाती है लगभग 150 के आसपास कट ऑफ जाती है दोस्तों, बस उतना ही आपको स्कोर करना है, ठीक है। कम से कम उतना स्कोर होगा तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका कॉल जरूर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब वैकेंसी की बात, जैसा कि मैंने बताया, ये कट ऑफ की बात, अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ अगर 150 है तो आपके नंबर अगर 160 हैं तो आप आसानी से सिलेक्शन पा जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि एक बार आपको मेहनत करना है और उसके बाद आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा दोस्तों। अभी मैं सर्वेयर के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको किसी और पोस्ट के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में भी जो है वीडियो बना दूंगा पूरी जानकारी के साथ। और दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन इस जॉब से मैच नहीं कर पा रही है। अगर आपके पास कोई अलग क्वालिफिकेशन है, जैसे आप बीएससी केमिस्ट्री से हो, जूलॉजी से हो, बॉटनी से हो, फिजिक्स से हो या फिर एमए हिस्ट्री से हो या कोई सा भी ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट है, तो आप नीचे कमेंट करिए। मैं उससे रिलेटेड आपको पोस्ट बता दूंगा जो हिडन पोस्ट है, जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, और आप आराम से सिलेक्शन पा जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे। तो जॉब प्रोफाइल इसमें मेंशन कर रखा है, लेकिन दोस्तों जॉब प्रोफाइल इसके अलावा भी होती है, ठीक है। अभी मैक्सिमम इसका काम जो डाटा से जो है रिलेटेड है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो डाटा का खेल इसमें रहेगा। आपको ऑफिस और फील्ड वर्क दोनों करना पड़ सकता है। और दोनों जब आप फील्ड वर्क में जाएंगे तो उसका जो टीए है उसको गवर्नमेंट अलग से देती है दोस्तों, ठीक है। अभी बात करते हैं सैलरी की। दोस्तों सैलरी जैसा कि आपको पता है कि ये लेवल 6 की मैं बता भी चुका हूँ, और इसमें सब कुछ अगर मिला दें टीए डीए और बेसिक सैलरी और जो भी इसका टीपीडीए वगैरह, डिपेंड करता है आप किस शहर में
जॉब मिलती है, क्योंकि मोस्टली तो ये शहर में ही मिलेगा, और जो है ज्यादा से ज्यादा एक्स और वाई दोनों में जो है पोस्टिंग आपकी हो सकती है। तो इसकी सैलरी कम से कम बनेगी आपकी तो 65,000 इन हैंड। और ग्रॉस में दोस्तों अंतर होता है। ग्रॉस में आपकी सैलरी कम से कम मुझे 72,000 के आसपास सैलरी बनेगी, प्लस उसमें से कुछ एनपीएस वगैरह कट जाता है, तो कुल मिला के कटवट के 65,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं इसमें प्रमोशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉब में। आपको अगर प्रमोशन टाइमली मिलता है तो आप जो है जॉब करने में आप एनर्जी फील करते हैं। ये बहुत सारी जॉब ऐसी होती हैं जिसमें दोस्तों प्रमोशन बहुत कम होता है, जैसे एसएससी सीजीएल की जॉब है, उसमें दोस्तों प्रमोशन लगभग मतलब 10 साल में करीब एक प्रमोशन होता है। ठीक है, और दूसरा प्रमोशन पाने में करीब 20 साल 25 साल लग जाते हैं। तो इसलिए पोस्ट ऐसी ऑप्ट करिए जिसमें प्रमोशन अच्छा हो। आप 6 साल में गजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। अभी कैसे, मैं बताता हूँ दोस्तों। ये है दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है। इस पर मैं आज गया, तो इसमें मैंने बहुत सारी जानकारी इससे रिलेटेड जो है जानकारी प्राप्त की। उसमें क्या है दोस्तों, सर्वेयर की पोस्ट पर आपका सीधा रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसके बाद आप ऑफिसर सर्वेयर बनेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं बताऊं, ऑफिसर सर्वेयर क्या है। जो सैंक्शन पोस्ट है वो है 474। ओके, और ये जो है सेंट्रल सिविल सर्विस यानी सीएसआर रोल के अंडर आती है, और ये ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है। मतलब आप राजपत्रित अधिकारी बन जाएंगे लेवल 8 पर। और कितने साल में बनेंगे, मात्र 6 साल में। लेवल 8 की पोस्ट है दोस्तों, 6 साल में मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि जो आप सर्वेयर बनेंगे उसके बाद जो प्रमोशन होगा वो 100% जो ऑफिसर सर्वेयर पर है 100% क्या है वो बाई प्रमोशन ही होगा। ठीक है, लिखा है यहाँ पर 100% ऑफ वैकेंसी शैल बी फिल्ड अप बाई प्रमोशन थ्रू डीपीसी ऑफ सर्वेयर हु हैव कंप्लीटेड 6 ईयर रेगुलर सर्विस इन लेवल 6 ऑफ द पे मैट्रिक्स 35,400 टू 1,12,400। ठीक है, यानी अब लेवल 6 सर्वेयर पर जो आप जॉब कर रहे हैं 6 साल के बाद आपकी डीपीसी बैठेगी, डीपीसी के मेंबर ये होंगे, और उसके थ्रू आपका प्रमोशन बहुत आसानी से हो जाएगा। विद इन 7 ईयर आपको प्रमोशन तय है। उसके बाद आप जो है लेवल 10 की पोस्ट पर सीधा जाएंगे, और लेवल 10 मतलब ग्रुप ए सर्विस। ठीक है दोस्तों, सॉरी, इसमें दोस्तों क्या होता है, आप जूनियर टाइम स्केल या फिर डिप्यूटी सुपरिटेंडिंग सर्वेयर की पोस्ट पर जाएंगे, जो कि लेवल 10 की पोस्ट है। ठीक है, और इसमें 50% बाय प्रमोशन बेस पर होता है, 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज। आपको पता होगा यूपीएससी जो आईएएस और आईईएस दोनों के एग्जाम कराती है। जो आईईएस होंगे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, तो उसके थ्रू जिनका सिलेक्शन होगा वो लेवल 10 पर सीधे रिक्रूट होंगे। ठीक है, और आप 4 साल में यानी आप ऑफिसर सर्वेयर की पोस्ट पर 4 साल की रेगुलर सर्विस करते हैं, तो आप जो है ये डिप्यूटी सुपरिटेंडिंग और सर्वेयर बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप 10 से 12 साल की सर्विस में आप लेवल 10 पर पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत रेयर होता है। क्यों हो जाएंगे मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो सर्वेयर की पोस्ट है ये रेगुलर पोस्ट नहीं है। ठीक है, ये कभी कभी निकलती है, मतलब 4-5 साल में 1-2 बार निकलती है, तो इसलिए जो गैप है वो काफी ज्यादा हो जाता है ऊपर अधिकारी में। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि जो नए रिक्रूटी आते हैं उनको 6 साल में प्रमोशन दे दिया जाता है। अभी जब लेवल 10 पर आप पहुंच जाएंगे तो उसके बाद प्रमोशन में थोड़ी दिक्कतें होंगी, विद इन टाइम आपका प्रमोशन नहीं होगा। रीजन बीइंग कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका ये आईईएस के थ्रू आते हैं वो यंग ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो उनको जब तक वो प्रमोट ऊपर नहीं होंगे, या फिर ये जो लेवल 11 पर प्रमोट नहीं होते हैं तब तक आप लेवल 11 में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको लेवल 11 में पहुंचने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 9 साल लग जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 20 साल की सर्विस में आप लेवल 11 पर आराम से पहुंच जाएंगे। ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास जो सीनियर टाइम स्केल या सुपरिटेंडिंग सर्वेयर की जो क्वालिफिकेशन है वो है कि नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी सर्वेयर की जो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थोड़ी जानकारी मैं और देना चाहूंगा आपको। इसमें जो एक मुझे जो है ये उत्तराखंड का डाटा है, इसमें दोस्तों देखिए सर्वेयर के अच्छे खासी वैकेंसीज वहां पर जो है उस ऑफिस में वर्क जो है कर रहे हैं लोग। लेवल 6 पर है, कुछ लेवल 7 पर है। लेवल 7 दोस्तों 10 साल की सर्विस कर लेते हैं तो आपकी एमएससीपी लग जाती है, तो लेवल 7 पर आपको प्रमोट कर दिया जाता है। आपका पे स्केल चेंज हो जाता है, लेकिन आपकी पोस्ट वही रहती है। फिर देखिए लेवल 8, ठीक है। अभी देखिए इसमें कोई भी यंग ऑफिसर नहीं है, सारे अभी जो है जिनका रिक्रूटमेंट हुआ, जो रिसेंट का मुझे दिख रहा है वो 2015 का है। 2015 ये जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है। ओके, तो ये कुल मिला के जानकारी रही दोस्तों। कैसी लगी जानकारी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। आपको किसी अन्य पोस्ट के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो आप जो है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो हम बता देंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।